दोस्तों, आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं बाहर नियंत्रण के बारे में। हॉर्टिकल्चर के कुछ फल वृक्षों में जैसे अनार, अमरूद और नींबू वर्गीय जो फल वृक्ष है उनमें बाहर नियंत्रण किया जाता है। तो बाहर नियंत्रण के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बाहर नियंत्रण की अपन बात करें तो यहाँ पे दो शब्द आपको दिख रहे हैं, एक बाहर दिख रहा है, दूसरा उसका नियंत्रण कर रहा है यानी कि उसका कंट्रोल, ये शब्द अपन को दिख रहा है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो वो है बाहर। बाहर का जो मीन्स होता है वो आता है पुष्पन से यानी कि पुष्प से, और जो नियंत्रण शब्द है उसका अर्थ होता है इनको गिराना। ठीक है, तो बाहर नियंत्रण का मीन्स है जो फूल आ रहे हैं फल वृक्षों के अंदर उनको गिराना है। तो ये बाहर नियंत्रण अपन क्यों कर रहे हैं जानना ये जरूरी है अपने लिए, क्योंकि यदि अपन किसी फल वृक्ष से उसके पुष्पों को गिरा देंगे तो उसमें फल कैसे आएंगे। तो सबसे पहले काम ये है कि अपन सर क्यों कर रहे हैं इसमें। इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है कि किस किस में करना है, और इसके बाद में अपन को ध्यान रखना है कि कौन से एरिया में कौन सा बाहर नियंत्रण किया जाता है। क्योंकि बाहर जो है इन फल वृक्षों में जो भी मैं बताने वाला हूँ वो 3 टाइम पे आते हैं, यानी कि 3 प्रकार के उसमें पुष्पन होते हैं 3 अलग अलग टाइम पे। उनके अलग अलग नाम दे रखे हैं और वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है जो बाहर ली जाती है किसी फल वृक्ष के अंदर, उसमें बाहर लेने का मीन्स होता है उसके पर्टिकुलर सीजन का। अपन जब 3 सीजन में वो फल दे रहा है उसमें से किसी एक सीजन में अपन को क्या लेना है, फल लेना है, उसको बोलते हैं बाहर लेना। ये 3 प्रकार की बाहर होगी, अम्बे बाहर, मृग बाहर, हस्त बाहर, जिनकी चर्चा अपन एक ट्रिक के साथ में करेंगे इसमें। तो अपन पुष्प गिरा रहे हैं पहली चीज़, तो ये पुष्प जो है वो अपन कौन से फल वृक्षों में गिराएंगे, यानी कि अपन बात करें कि जो बाहर नियंत्रण वो कौन कौन से फल वृक्षों में किया जाता है। तो ये अनार के केस में किया जाता है, ये अमरूद के केस में किया जाता है, और इसके अलावा ये किया जाता है नींबू वर्गीय फलों के केस में, नींबू वर्गीय। तो आपको कोई पूछ ले कि निम्न में से किन फल वृक्षों में बाहर नियंत्रण किया जाता है, आपको ध्यान रखना अनार, अमरूद और नींबू वर्गीय। इंग्लिश में यदि बात करें तो पोमोग्रेनेट हो जाएगा, गवावा हो जाएगा, और सिट्रस जो फैमिली है तो उनमें ये किया जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। इनमें अपन बाहर नियंत्रण क्यों करते हैं, तो इनका जो रीजन है, यानी कि अपन बात करें कारण, इसका क्या कारण है कि अपन को बाहर नियंत्रण करना पड़ रहा है। तो इसका कारण ये है कि इन तीनों फल वृक्षों के केस में ये देखा जाता है कि ये वर्ष के अंदर वर्ष में 3 बार इनमें फूल आते हैं। वर्ष में 3 बार पुष्पन की क्रिया होती है, इनमें फलन यानी कि फूल आते हैं इन फल वृक्षों के अंदर। तो वर्ष में जब 3 बार केस में, अब देखना यहाँ पे वर्ष में 3 बार फूल आ रहे हैं, और आपको पता है कि फूल से ही आगे जाके फल बनता है, क्योंकि फूल के अंदर यदि जो मादा पुष्प होता है उसमें अंडाशय होता है, और अंडाशय से आगे जाके फल का निर्माण करता है। तो जब फूल आएगा तो ही फल आएगा, ये अपन को है। तो वर्ष में जब 3 बार फूल आ रहे हैं तो सर प्रॉब्लम क्या है, अपन को तो 3 बार फल लेने चाहिए, बट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि प्लांट को जब फूल से फल बनाने होते हैं तो उसको कुछ कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करके और अच्छा कार्बोहाइड्रेट बना सके ताकि एक फल बन सके। बट इस केस में क्या हो रहा है, वर्ष में 3 बार फूल आ रहे हैं, तो तीनों बारों से यदि अपन फल लेंगे तो फलों की क्वालिटी नहीं आएगी ना, उनके पास में ना तो कार्बोहाइड्रेट अच्छे से जा पाएगा, ना फल अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। तो तीनों यदि अपन लेने की कोशिश करेंगे तो जैसे पहले वाला है उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट यूज़ कर लेगा, फिर दूसरी बाहर आ जाएगी वो कुछ यूज़ कर लेगा, तीसरी आ जाएगी तो कुछ यूज़ कर लेगा। तो इस प्रकार से तीनों ही अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगी, और फल बहुत छोटे और बिल्कुल बेकार क्वालिटी के बनेंगे जिनको कोई खाना भी पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए अपन क्या चाहते हैं कि फलों की क्वालिटी अच्छी आए, अच्छे अपन क्वालिटी के फल ले, इसलिए अपन उनमें से केवल एक बाहर को चूज करते हैं, और वो चूज किया जाता है कि वहाँ की एक क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, जिस एनवायरनमेंट में या जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में अपन रह रहे हैं जहाँ पे अपन को ये फल वृक्ष लगा रखें, तो उनकी भी अपन बात करेंगे। तो अभी तक आपको समझ में आया कि इनमें वर्ष में 3 बार फूल आते हैं, तो केवल अपन को एक टाइम ऐसा आएगा, एक पुष्पन का ऐसा पीरियड आएगा जिसको अपन को रखना है और 2 को बाकी को गिरा देना है, उसी को बोलते हैं बाहर नियंत्रण। तो इनमें अपन को क्या करना है, तो 3 बार जो पुष्पन आ रहा है उनमें से अपन को क्या करना है, 2 टाइम के जो पुष्पन है उसको अपन क्या कर देंगे, गिरा देंगे, हटा देंगे, गिराना। इनको गिराना ही क्या कहलाता है, बाहर नियंत्रण कहलाता है।
बट अपन को कैसे पता लगेगा सर कि अपन को कौन से वाले को गिराना है, क्योंकि 3 बार फल आ रहे हैं तो सबसे पहले तो 3 बार जो पुष्प आ रहे हैं वो कौन कौन से टाइम पे आ रहे हैं, उनके क्या क्या नाम है और उनमें से अपन को किसको रखना है किसको गिराना है वो अपन को यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो उसको पढ़ने से पहले अपन को ये पढ़ना पड़ेगा कि बहार कितने प्रकार की होती है और किन किस टाइम पे आती है तो क्या क्या नाम होगा, तो उसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो अपने बहार ही 3 प्रकार की बहारें होती है। जो बहार है इसके 3 प्रकार हैं। जो बहार है इसके 3 प्रकार होते हैं, यानी कि पुष्पन यदि साल में 3 बार आ रहे हैं तो उनके प्रकार भी 3 होने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रकार होंगे, तो मैं बात करूँ सबसे पहले, यदि मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊं तो एक ट्रिक होती है जिसको आप याद रख सकते हो, जिसका नाम है अम्ब्रे है, फजूसी, जूनफ। ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी याद करने में बहार का नाम, बहार में पुष्पन का समय और बहार में फलन का समय। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि जैसे कि मृग बहार है उसमें पुष्पन कब आएंगे या उसके अंदर फलन कब आएंगे, जैसे कि अम्बे बहार है उसमें कब आएंगे या अस्त बहार है उसमें कब आएंगे। ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी जो ट्रिक में दे रखी है। अभी मैं बताता हूँ, जो ये वाला अम्ब्रे शब्द है यह बहार का नाम बता रहा है, जो फजूसी है ये पुष्पन का समय बता रहा है और जो जुनफ शब्द है वो बता रहा है कि फलन कब होगा। सर इसको ओपन करके बताओ, तो ओपन करके अपन देखें तो पहला है ए फॉर होता है अम्बे बहार, अम्बे बहार। दूसरा होता है म्रे फॉर होता है मृग बहार, मृग बहार, ठीक है। थर्ड जो दे रखा है तुम्हारे वो है अस्त बहार, अस्त बहार। तो अपने बहार 3 प्रकार की होती है जिसके नाम इस ट्रिक से ए फॉर अम्बे बहार, मृग बहार और अस्त बहार अपन हो गया। अब अपन बात करेंगे इसमें पुष्पन का समय, पुष्पन कब होगा, और दूसरा अपन बात करेंगे फलन का समय, यानी कि इनमें फलन कब होगा। यहाँ देखना आप पुष्पन का समय, तो यहाँ दे रखा है फे फॉर होता है फरवरी, तो फरवरी के बाद में क्या आएगा मार्च, तो फरवरी मार्च में इसमें पुष्पन होगा। जू फॉर होता है जून, तो यहाँ पे जून और जुलाई के अंदर जो पुष्पन है वो किस में आएगा मृग बहार में। और सी फॉर होता है सितंबर, तो सितंबर और अक्टूबर के अंदर जो अक्टूबर के अंदर जो फ्लावरिंग होगी वो किस में होगी अस्त बहार में। तो ये टाइम आपको पता चला। इसके बाद ध्यान रखना जुनफ, जुनफ में जो जू है वो जुलाई को बता रहा है ना कि जून को ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो स्टार्ट होगा वो जुलाई से होगा, तो जुलाई के बाद में अगस्त आता है, तो जुलाई अगस्त में फलन होगा। इसमें मैं बात करूँ तो नवंबर में आएगा, तो नवंबर और दिसंबर के अंदर आ जाएगा और फिर फरवरी मार्च इसमें वापस आ जाएगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है इसमें पुष्पन का समय कब होता है, फलन का समय क्या होता है और ये कौन सी बहार में क्या। यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है कि मृग बहार में, जैसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि मृग बहार में पुष्पन कब होगा, आपको पूछा जाएगा अम्बे बहार में पुष्पन कब होगा, आपको पूछा जाएगा हस्त बहार में पुष्पन कब होगा। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा या आपको इसका फलन पूछ लेगा, या एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी फल वृक्ष के अंदर उसमें जो पुष्पन का समय है वो आपको दे देगा जून जुलाई है, और इसके अलावा आपको जो फलन का समय है वो आपको नवंबर दिसंबर दे देगा, तो बताओ वो कौन सी बहार है। तो ऐसे भी आपको उल्टा करके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको इस ट्रिक से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये तो हुई एक मोटी मोटी बात कि अपने बहार कौन सी है, उसमें पुष्पन और फलन का समय क्या है। अब इन बहारों के बारे में अपन जाने कि कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में या कौन से एरिया के अंदर कौन सी बहार सूटेबल है या कौन सी अनसूटेबल है, उनकी अपन बात करें कौन से से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है, कौन से से कम प्रोडक्शन मिलता है। क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपन बात करें कि क्वालिटी अपन फ्रूट में लेना चाहते हैं तो वो कौन सी बहार है, यदि क्वांटिटी की अपन बात करें तो वो कौन से बहार के अंदर आएगी, वो अपन आगे बात करने वाले हैं। जब तक के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी आपको बताता हूँ एक एक और बिल्कुल समझाते हुए बताऊँगा, इसमें रटना कुछ भी नहीं है क्योंकि सारी चीज़ इसमें समझने की दे रखी है। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले मृग बहार की, मृग बहार, मृग बहार, यहाँ ध्यान से देखना आप, जो मृग बहार आ रहा है उस टाइम पर जून जुलाई चल रहा है, बारिश का सीजन चल रहा है। इसके अलावा नवंबर दिसंबर यानी कि बारिश अभी खत्म हुई है, बट जब फल बन रहे थे उस टाइम पर बारिश थी, क्या मानते हो, ठीक है। इसी से अपन बात करें कि अभी बारिश हो रही है तो यहाँ पे नमी होगी,
नमी अच्छी खासी होगी। और अपन को पता है कि जब एनवायरनमेंट में नमी अच्छी होती है तो उस टाइम पर रोगों और कीटों का प्रकोप अधिक होता है। तो इस भार में एक तो ध्यान रखना है कि रोगों और कीटों का प्रकोप इसमें क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, रोगों व कीटों का प्रकोप ज़्यादा। आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, रोगों और कीटों का प्रकोप ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम पर बारिश का सीजन है, नमी आ रही है। आपने सुना होगा कि अनार के केस में यदि अपन अधिक सिंचाई कर देते हैं तो अनार के फलों में एक समस्या आती है, जिससे कि जिसको अपन बोलते हैं फ्रूट क्रैकिंग, यानी कि अनार के फलों का फटना। ठीक है, तो यहाँ पे नमी ऑलरेडी ज़्यादा है तो अनार में फलों के फटने की समस्या आएगी। तो यहाँ पे दूसरा अपन लिख सकते हैं, फलों के फटने की समस्या, तो ये भी ज़्यादा रहने वाली। अब इसके अलावा यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे नमी यदि ज़्यादा है तो नमी ज़्यादा होने की कंडीशन में जो TSS है वो फल का कम हो जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है तो यहाँ पर शुगर कंटेंट थोड़ा अपन को कम मिलेगा, यानी कि TSS इसमें कम हो जाएगा। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, TSS कम हुआ। साथ में अपन को ध्यान रखना है कि यदि नमी ज़्यादा है तो फ्रूट का जो कलर है ना वो इतना अच्छा नहीं आ पाएगा जितना कि अपन को चाहिए, तो इसका कलर भी अच्छा नहीं आएगा, तो जो रंग है फ्रूट का वो भी इतना खास नहीं आएगा, यानी कि कम आएगा। तो ओवरऑल अपन इन तीन चीज़ों को पढ़ने के बाद ये बोल सकते हैं कि फ्रूट इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है फ्रूट की, जो गुणवत्ता है ना वो अच्छी नहीं मिलती। तो अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हो जाएगा गुणवत्ता कम रहेगी, गुणवत्ता कम, अच्छी नहीं मिलेगी। इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है कि यहाँ पे नमी जब अच्छी खासी है, नमी ज़्यादा हो रही है, तो नमी ज़्यादा होने की वजह से आपको पता है उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली कोई बहार है तो मृग बहार है। तो यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक है, ये अपन को ध्यान रखना है। और गुणवत्ता यहाँ पे कम है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ, जो मृग बहार है वो दक्षिण भारत में तो बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये सारी जो ये बहार ली जा रही है ये पूरी डिपेंड कर रही है बारिश के ऊपर, बरसात के ऊपर, रेनफॉल के ऊपर। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो बहार है ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में ली जा सकती है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे असिंचित क्षेत्र है वहाँ पे भी ली जा सकती है। और अपन यह भी बोल सकते हैं कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी ये बहार उपयुक्त है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ कहाँ उपयुक्त है, असिंचित क्षेत्रों में। दूसरा मैं बोल सकता हूँ शुष्क क्षेत्रों में, ये दोनों जगह उपयुक्त है। और थर्ड यदि मैं बोल सकता हूँ कि बारिश पे आधारित है तो वर्षा आधारित। अब ये कंडीशन कहाँ फॉलो होती है इंडिया के अंदर, तो आपको पता हो कि इंडिया के जो पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी जो राज्य है, जैसे पंजाब की मैं बात करूँ या हरियाणा की, या कुछ पार्ट जो पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, राजस्थान का अपना पार्ट हो गया, पश्चिमी राजस्थान पूरा का पूरा। इसके अलावा अपन बात करें गुजरात का जो पार्ट उत्तरी जो राजस्थान के टच करता है वो बड़ा। तो इन एरियाओं में क्या होती है, बारिश पे आधारित खेती की जाती है और नमी यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपन को सिंचाई की उपलब्धता नहीं होती है, इसलिए अपन को राजस्थान के क्षेत्र में उत्तरी पश्चिमी इंडिया के जो क्षेत्र में है वो यही अपनाई जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान रखना है, यह है उत्तरी पश्चिमी भारत, या तो ये पूछेगा राजस्थान के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये राजस्थान और उत्तरी भारत या उत्तरी पश्चिमी जो भारत का एरिया है जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ एरिया आते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ पे इसके ली जाती है। बट ये ध्यान रखना कि दक्षिण भारत के लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। तो दक्षिणी भारत, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के लिए अनुपयुक्त। तो सर साउथ इंडिया में ऐसा क्या है कि ये उपयुक्त नहीं है?
तो आपको पता होगा कि इंडिया में जो सबसे पहले बारिश आना स्टार्ट होती है वो इंडिया के साउथ रीजन से आना स्टार्ट होती है। सबसे पहले जो बारिश आएगी वो कहाँ से आएगी, साउथ में। जब इसमें जिसमें फूल आ रहे होंगे उस टाइम पर साउथ में बारिश हो रही होगी। अब जब फूल आ रहे हैं, ऊपर से बारिश हो रही, तो जो फूल है वो तो गिर जाएंगे और ये बाहर तो अपने लिए फिर काम की नहीं बचेगी। इसलिए साउथ इंडिया में इस बाहर से फल नहीं लिए जाते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं अम्बे बहार और अस्त बहार की। आई थिंक ये आपको समझ में भी आया होगा। जो नेक्स्ट बहार है अपन उनके बात कर लेते हैं, जो छोटी छोटी और बच रही है। तो इनमें अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं अम्बे बहार। अम्बे बहार, तो अम्बे बहार के केस में क्या है, यदि आपको मैं बताना चाहूँ, जो अम्बे बहार है ये दक्षिण भारत के लिए उपयुक्त है। दक्षिण भारत में प्रचलित ये ऐसा है जो सिंचाई पर भी आधारित है और वर्षा पर भी काम चल जाएगा, इसको दोनों कंडीशंस मिलेगी। यहाँ पे आप देखना कि जब फरवरी मार्च उस टाइम पर कोई बारिश नहीं है तो उस टाइम पर अपन को सिंचाई देनी पड़ेगी, बट जब जून जुलाई का टाइम आ रहा है उस टाइम पर इसमें क्या है, बारिश है। तो ये एक मीडियम क्वालिटी वाला होएगा, इसमें अच्छी क्वालिटी बनेगी भी बट अच्छी नहीं भी बनेगी, यानी कि एक मीडियम क्वालिटी। और जो ये वाला है इसे सबसे अच्छी क्वालिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे नमी है, यहाँ पे नमी नहीं रहेगी, अपन को जितनी सिंचाई अपन देंगे उतना ही काम होगा अस्त बहार में। तो यहाँ पे जो मैं बात करूँ गुणवत्ता जो है वो अच्छी रहेगी। बट अब मैं बात करूँ इनकी तुलनात्मक रूप से बात करूँ कि अम्बे बहार में गुणवत्ता मृग बहार की तुलना में तो ज़्यादा रहेगी, बट अस्त बहार की तुलना में थोड़ी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि अस्त बहार में TSS बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे फलों के फटने की समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे नमी अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है। यहाँ पे बारिश आएगी तो बारिश यदि ज़्यादा होगी तो फलों के कलर में भी डिफरेंस आ सकता है, TSS भी थोड़ा कम हो सकता है, फलों के फटने की समस्या है वो भी आ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी अपन को कम देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे एक बेनिफिट अपन को ये होगा कि यहाँ जो है वो उत्पादन अपन को ठीक ठाक मिल जाएगा, उत्पादन अपन को ठीक ठाक मिल जाएगा। बट अम्बे जो मृग बहार है उसकी तुलना में यहाँ पे उत्पादन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पे मृग बहार की तुलना में उत्पादन कम, बट यहाँ पे अस्त बहार की तुलना में उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो मृग बहार की तुलना में कम और अपने अस्त बहार की तुलना में यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, यह भी अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि मैं अम्बे बहार में बात करूँ कि यहाँ पे निर्यात जो है फलों का, निर्यात सर्वाधिक, अम्बे बहार के जो फ्रूट आते हैं उनका निर्यात सर्वाधिक किया जाता है, बेचा सर्वाधिक जाता है, क्योंकि आपको पता है ये दक्षिण भारत में यूज़ की जा रही है और दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा फल होते हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे फल ज़्यादा होने की वजह से इनका निर्यात ज़्यादा किया जाएगा, तो वो यहाँ पे अपन को ध्यान रखना है। तो अम्बे बहार के बारे में अपन को ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें अस्त बहार के बारे में। अस्त बहार, यदि मैं अस्त बहार की बात करूं तो अस्त जो बहार है इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट आते हैं, सबसे अच्छी गुणवत्ता के फल, यहाँ पे गुणवत्ता सबसे अच्छी रहेगी। बट यहाँ पे जो उत्पादन है ना वो अपन को कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गुणवत्ता अच्छी इसलिए है, यहाँ पे सिंचाई पे आधारित है पूर्णतः, ये सिंचित क्षेत्रों में, ये भी सिंचित क्षेत्रों में की जाती है और ये भी सिंचित क्षेत्रों में। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि असिंचित में कौन सी की जाती है, तो मृग वाले की जाती है, अपन को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे एक ध्यान रखना कि जो फ्रूट्स की प्राइस है वो सबसे ज़्यादा मिलेगी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप ये सीज़न देखो, ये ऑफ सीज़न चल रहा है अभी, इसमें कोई भी मार्केट में फ्रूट नहीं आ रहा है, और यहाँ पे इसी टाइम पर किसी ने अस्त बहार ले रखी है, तो मार्केट में फूल के जो फ्रूट है केवल इस वाले मिलेंगे, और साथ में उनकी गुणवत्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसलिए इसकी मार्केट डिमांड इतनी ज़्यादा होगी कि एक तो ऑफ सीज़न चल रहा है, सेकेंड इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसलिए इसकी प्राइस भी अपन को सबसे ज़्यादा मिलेगी। ये इन बहारों के बारे में कुछ अपने बात किया। अब बात करें अपना टॉपिक कि इनका नियंत्रण कैसे करें, क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा बाहर नियंत्रण अपन कर सकते हैं, वो अपन देखेंगे। तो अभी अपन बात करते हैं आगे बाहर नियंत्रण कैसे कैसे किया जा सकता है। ये टॉपिक यानी कि अपन पुष्पों को गिराना है तो किस किस तरीके से अपन गिरा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ध्यान रखना है सिंचाई को रोककर। सिंचाई को रोककर अपन यदि पानी देना बंद कर देंगे तो फूल आएंगे नहीं, और फूल आएंगे तो वो सूखे गिर जाएंगे। तो ये कब किया जाता है, 1 से 1.5 माह पूर्व,
जब बाहर आ रही है उसमें पुष्पन आएगा, उसके 1.5 महीने या 1 महीने पहले अपन क्या करेंगे, सिंचाई का पानी रोक देंगे, जिससे क्या होगा, फलों के पास नमी नहीं रहेगी और जो फूल आएंगे वो सूख के वापस गिर जाएंगे। ऐसे एक तो तरीका है जो नॉर्मल तरीका है, जो हर किसी फल वृक्ष में अपन अपना सकते हैं, जो अपने बाहर नियंत्रण के लिए काम दिया है। इसके अलावा मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो इसमें एक सॉल्यूशन आता है। अपन क्या करेंगे, 10 से 15%, अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ ये भी बता दूँ, ये जो अभी बातें चल रही है ये अमरूद की चलेगी। स्टार्टिंग में 2-3 बातें हैं। तो अमरूद के केस में क्या किया जाता है, स्पेशली अमरूद के केस में, जैसे और फल वृक्षों में करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अमरूद के केस में किया जाता है कि 10 से 15% अपने यूरिया का घोल लेंगे, यूरिया घोल, और इसके साथ में 100 ppm का सॉल्यूशन लेंगे NAA का, और इन दोनों को मिलाकर अपन क्या करेंगे, इनका छिड़काव करेंगे। कब छिड़काव किया जाता है ये भी ध्यान रखना है, 50% पुष्पन होने पर। जब फूल 50% निकल चुके हैं, आधे पुष्पिंग फ्लावरिंग प्लांट में हो गई, उस टाइम पर अनार में, अमरूद की केस में 10 से 15% अपन यूरिया का घोल लेंगे और साथ में 100 ppm का सॉल्यूशन बनाएंगे NAA, नेप्थेलिक एसिटिक अम्ल, जो कि एक हार्मोन होता है, ऑक्सीजन होता है जो कि थिनिंग का काम करता है। तो उसका दोनों का घोल बना के अपन क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे तो थिनिंग हो जाएगी। ये एक तो ध्यान रखना है। दूसरे इसके केस में अपन को ध्यान रखना है, अपन ओनली बात करें, ओनली यदि 600 ppm का घोल बना दे, ppm का सॉल्यूशन बना दे NAA का, तो इस कंडीशन के अंदर भी यहाँ पे थिनिंग हो जाएगी फ्लावरिंग। ओनली यदि अपन को NAA लेना है तो अपन को 600 ppm यूज करना पड़ेगा। थर्ड कंडीशन क्या होगी, 10% यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया का घोल लेंगे 10%, और 10% जब यूरिया का सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये जो प्रयोग किया जाता है 10% का, वो किया जाता है, एक वेराइटी है इलाहाबाद सफ़ेदा। अमरूद की जो इलाहाबाद सफ़ेदा वेराइटी है उसके अंदर थिनिंग करने के लिए या बाहर नियंत्रण करने के लिए 10% यूरिया का घोल का छिड़काव करेंगे तो हो जाएगी। जबकि इसी की एक वेराइटी होती है जिसके अंदर अपन को 20% यूरिया का घोल लेना पड़ता है, 20% यूरिया घोल, और उस वेराइटी का नाम होता है L49 या सरदार, लखनऊ 49, L49 या सरदार। ये अमरूद की बात हुई। जबकि मैं बात करूँ अनार के केस में, तो अनार में अपन को इतना ही याद रखना है कि 1 to 2 ml पर लीटर अपन को इथ्रेल का सॉल्यूशन बनाना है और उसका छिड़काव करेंगे तो इसमें बाहर नियंत्रण हो जाएगा। तो बाहर नियंत्रण के अपने अलग अलग तरीके देखे, जैसे कि सबसे कॉमन जो तरीका है कि सिंचाई अपन रोक देंगे तो फूल सूख जाएंगे और गिर जाएंगे। इसके अलावा आपने देखा ना अनार के केस में कि अपन 10 से 15% यूरिया का सॉल्यूशन और 100% जो है 100 ppm का जो सॉल्यूशन है वो NAA का बनाएंगे। उनका जब छिड़काव किया जाएगा तो बाहर नियंत्रण की पुष्पों को अपन गिरा सकते हैं। और ये कब किया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, जब 50% फ्लावरिंग हो रही हो। थर्ड अपन बात करें कि इलाहाबाद जो सफ़ेदा वेराइटी है अमरूद की, उसके अंदर अपन 10% का सॉल्यूशन बनाएंगे यूरिया का और उसका छिड़काव। जबकि L49 के केस में सरदार जिसका नाम है उसके केस में अपन को 20% का सॉल्यूशन। और अनार के केस में अपन को ध्यान रखना है कि 1 से 2 ml इथ्रेल लेना है, उसको 1 लीटर पानी में घोलना है और उसका अपन छिड़काव करते हैं तो उससे भी बाहर नियंत्रण किया जा सकता है, जो कि अनार के केस में किया जाता है। यह आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। जब तक के लिए आपको, जब नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।